हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फिजिक्स हिंदी मीडियम के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3। ये आज की इस चैप्टर की एक पहली वीडियो है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपने नहीं किया है तो देखिएगा। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नेम है वैद्युत विभव और फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है? अनंत से किसी धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से शो करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर क्या है? हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर इन्फिनिटी पर हमारा एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस परीक्षण आवेश को हम अंदर लेकर आएंगे तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। इसके विरुद्ध यानी कि जो हमारा परीक्षण आवेश है उस पर धनात्मक होता है। और जब हम इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये अपने पास इसको आने नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इसके पास आने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य होगा हमारा वो W, और किसको लाने में करना पड़ रहा हमको कार्य? Q0 को। तो यहाँ से फॉर्मूला होगा हमारा V = W/Q0, जहाँ W बराबर है किया गया कार्य और Q0 है यहाँ पर परीक्षण आवेश। मात्रक होता है इसका जूल पर कुलाम। विमा निकालेंगे तो विमा होती है जूल की mL2T-2, कुलाम की होती है AT ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा mL2T-3A-1। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिएगा इसको। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर है अंत से किसी परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। माना ये हमारा Q0 है, यानी कि परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश हमारा अनंत पर रखा है। अगर हम अनंत से यहाँ पर लेकर आएंगे A बिंदु पर, फिर A बिंदु से B बिंदु पर लेकर जाएंगे तो इन दोनों का जो अंतर होगा, इसके विभव का और B वाले पॉइंट के विभव का जो अंतर होगा वो हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। सूत्र होगा इसका VAB = VB - VA। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। अगर आपके कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q परावैद्युतांक K वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसको आगे। माना बिंदु आवेश Q से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक हम वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे Q और Q0। यहाँ पर ये Q0 हो जाएगा, या फिर हम एक Q यहाँ पर आवेश ले रखा है हमने, ये इसका B पॉइंट होगा, ये A पॉइंट होगा और ये है हमारा P पॉइंट। तो ये जो है इन्फिनिटी पर यानी कि अनंत पर हमारा एक परीक्षण आवेश रखा है। इस परीक्षण आवेश को अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन होगा, यहाँ पर हम स्मॉल कार्य करेंगे इसको लेकर जाने में, तो स्मॉल विस्थापन होगा यहाँ पर। और Q से A तक की जो दूरी है हमारी वो x है, और Q से P तक की जो दूरी होगी हमारी वो होगी r। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वी नो दैट यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन यानी कि बल की दिशा भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा तो दिशा बाहर की तरफ। वी नो दैट हम जानते हैं dW इक्वल होता है F × dx, यानी कि बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर हो जाएगा dW बराबर ये है हमारा F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो F dx cos थीटा होगा। और यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो दोनों ही दिशाएं हमारी कैसी हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। और जब विपरीत होती हैं तो थीटा = 180 लेते हैं। तो dW बराबर हो जाएगा F dx cos 180। तो यहाँ पर cos 180 की वैल्यू होगी -1। तो यहाँ पर हो जाएगा dW बराबर माइनस का F dx
ये माइनस का एफ डी एक्स होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर हम मान लेंगे इसको माइनस का एफ डी एक्स, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्यू और क्यू जीरो के बीच में बल, अगर हम क्यू और क्यू जीरो के बीच में बल निकालेंगे तो बल किससे निकलेगा हमारा, कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारी समीकरण 2 से F की वैल्यू आई है इसको हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन लिमिट 0 से W इक्वल, ये हमारा कांस्टेंट है, नियतांक टर्म बाहर ले लेंगे क्योंकि 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा। हम इन्फिनिटी से कहाँ पर लेकर आ रहे हैं परीक्षण आवेश को, आर पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पर W यानी कि डी डब्ल्यू का जो समाकलन होगा वो W होगा, और इसमें हम लिमिट पास करेंगे तो यहाँ से W निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट W माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से W हो जाएगा बराबर क्यू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक्स स्क्वायर को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो नीचे पावर हमारी प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएंगी, तो एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। वी नो दैट, हम जानते हैं x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर w बराबर हो जाएगा क्यों क्यों 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर n का काम -2 करेगा तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से r। तो यहाँ पर -0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक माइनस हमारा पहले से ही चल रहा है यहाँ पर, और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और लिमिट इन्फिनिटी से r यहाँ पर। और इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो कितना आया है हमारा, क्योंकि 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/x, और लिमिट इन्फिनिटी से r। अब हम यहाँ पर लिमिट पास करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्योंकि 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1/r माइनस का 1/इन्फिनिटी, तो W बराबर हो जाएगा क्योंकि 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/r। वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q0। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगी VQ0, और ये वाली W की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा VQ0 = QQ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। तो ये आ गया है हमारा एकल बिंदु पर विद्युत विभव, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो देखिएगा, मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना है जिनके बीच अल्प दूरी 12 मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसमें कहा है मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लेंगे हम। AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना है जिनके बीच अल्प दूरी कितनी है हमारी, 12 है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर
इसकी अक्षय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जो -q और +q आवेशों से बना है। ए भी वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P माना है हमने जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा A से O तक की दूरी हो जाएगी L, O से B तक की दूरी L होगी और यहाँ पर हमें A से P तक की दूरी निकालनी है। तो A से P तक की दूरी R प्लस L होगी क्योंकि A से O तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी R है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो R प्लस L हो जाएगी। यहाँ पर B से P तक की दूरी निकालनी है, तो ये हमारी O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी L है। तो टोटल R में से L घटा देंगे तो ये आ जाएगी हमारी B से P तक की दूरी R माइनस L। तो यहाँ पर देखेंगे -q के कारण बिंदु P पर विभव, -q के कारण बिंदु P पर विभव उसको हम V1 मान लेंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा -q/4πε0 इंटू R प्लस L। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है आपको, फर्स्ट चैप्टर में हम अगर आवेश माइनस का है तो तब भी प्लस का लेंगे और प्लस का है फिर भी प्लस का लेंगे, लेकिन यहाँ पर वैद्युत विभव में अगर आवेश माइनस का है तो माइनस का लेंगे और प्लस का है तो प्लस का ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर V1 इक्वल -q/4πε0 R प्लस आ गया है L प्लस q के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो उसको V2 मानेंगे। V2 इक्वल q/4πε0 इंटू R माइनस L, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे और याद रखना है विभव को हमेशा ऐड करते हैं हम। तो V इक्वल हो जाएगा V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2। तो V2 की वैल्यू रखेंगे q/4πε0 इंटू R माइनस L और यहाँ पर माइनस का V1 की वैल्यू q/4πε0 R प्लस L, इस माइनस से ये माइनस हो गया है यहाँ पर और दोनों में से q/4πε0 कॉमन है तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 1/r माइनस एल और माइनस का 1/r प्लस एल, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा r प्लस एल माइनस इधर हो जाएगा r माइनस एल अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार ये जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो r प्लस एल माइनस का r प्लस एल हो जाएगा, r से r कैंसिल तो v इक्वल हो जाएगा q/4πε0 इंटू LL2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम v इक्वल 1/4πε0 इंटू 2QL हमने एक साथ लिख लिया है अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डाइपोल यानी कि अति सूक्ष्म द्विध्रुव के लिए जो R होगा वो बहुत बड़ा होगा L से, जब R बहुत बड़ा होगा L से तो हम L इक्वल 0 मान लेंगे तो V इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब, सॉरी R स्क्वायर, ये तो 0 हो गया तो यहाँ से R स्क्वायर बचेगा R स्क्वायर और इसका मात्रक होता है वोल्ट और यही हमारा अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव है। तो आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिएगा यहाँ पर माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है पर +q आवेश है, यहाँ पर A है, A पर +q आवेश है, B पर -q आवेश है, दो आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ हमें विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर +q आवेश के कारण देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक वैद्युत विभव ले लेंगे जो -q और +q से बना हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L, तो यहाँ पर AB मान लेंगे इसको। A से O तक की डिस्टेंस L हो जाएगी, O से B तक की डिस्टेंस L और O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेना है हमको। तो यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होगी तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिएगा V1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q अपॉन R, R यानी कि
ए और पी के बीच की दूरी। तो ए और पी के बीच की दूरी निकालेंगे हम पाइथागोरस से। तो पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस से ये वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों ही वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। यहाँ से हम v1 निकालेंगे तो v1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस क्यों आ बेस के कारण है। अगर हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो v2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, ये माइनस क्यों आएगा, माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कुल वैद्युत विभव निकालेंगे तो v इक्वल v1 प्लस v2, वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर v2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यू सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो v इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0 और यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। तो आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। ये ए पी के बीच की डिस्टेंस आई है स्टूडेंट्स एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी स्क्वायर दिया हुआ है हमें आर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर यहाँ पर हमारा एल, तो यहाँ पर एल स्क्वायर, ये इधर एच स्क्वायर चल रहा है तो एच इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच क्या है हमारा ए पी है, तो ए पी के बीच की डिस्टेंस आ गई है और इसको नोट कीजिएगा आप। और आज का ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कुछ टॉपिक आपके आज हो गए हैं, कल हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे आगे की वीडियो के टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आप देखते रहिए और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।